नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। जैसा कि हमारी बात चल रही थी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं, कुछ साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, केंद्रीय समाज न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये घोषणा जो है कौन करता है? तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने की है। कब की है? तो 2015 में। ठीक है। और यहाँ पे पूछा है संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो ये जो संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था। 1949 को हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था, तभी से जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर लागू की डेट पूछ ले तो लागू जो होता है वो 26 जनवरी 1950 को होता है। अगर पूछ ले संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, 18 दिन। अगर लगभग में पूछा जाए तो लगभग में 3 वर्ष भी आप आंसर टिक करिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये जो संविधान बना है वो किसने बनाया है? तो संविधान जो है, संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया संविधान का। अब संविधान सभा जो गठित हुई थी वो 1946 में गठित होती है। अब 1946 में जब गठित हुई थी तो इसमें सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। अब इसकी पहली बैठक कब होती? तो पहली बैठक जो होती है वो कब होती है? तो पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। ठीक है। अब पहली बैठक के होने के बाद फिर बात करते हैं, पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य भी चुना गया था इसका, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरी बात करते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। वो उद्देश्य प्रस्ताव का नाम परिवर्तित करके जो है उद्देश्य का नाम रखा गया, जो हमारा प्रेमबल है, उद्देश्य का नाम रखा गया है। ठीक है, प्रेमबल जो हमारा है वही नाम है। उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित कर दिया गया, याद रखिएगा। तो उद्देश्य का जो है उद्देश्य प्रस्ताव से ही परिवर्तित हुआ है। ये जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर संविधान सभा की और बात करते तो संविधान सभा में अंतिम बैठक कब होती है? तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी। ठीक है, अपनाया गया था। और अगर बात करते हैं कि जो ध्वज है उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। अब ठीक है, अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, उससे पहले राष्ट्रीय गान गाया कहाँ गया था? तो जो है 1911 में कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है, पहली बार अगर पूछ लिया जाए। बाकी अगर बात करते हैं तो अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, जब जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं, इसी में जो संविधान सभा है इसी में एक प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति भी पूछी जाती है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब यहाँ पे जो है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे और अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। इतनी चीज़ याद करने के बाद जो है 2024 में क्या हुआ है? 2024 में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, संविधान हत्या दिवस
संविधान हत्या दिवस ये क्यों घोषित किया गया है? तो संविधान हत्या दिवस गृह मंत्रालय जो अमित शाह जी हैं उन्होंने घोषित किया है 25 जून को। 25 जून 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, जब इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो उस समय जो संविधान के कोई रूल फॉलो नहीं होते हैं, केवल जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है गृह मंत्रालय ने 25 जून को। इतनी चीज़ याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1975 में, इसलिए घोषित किया है संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जाए 2024 में। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352 में। ठीक है, और वित्तीय आपात का उल्लेख जो मिलता है अनुच्छेद 360 में मिलता है, और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख पूछ रहा है तो अनुच्छेद 356 में, तो याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा नहीं है। तो यहाँ पे 4 भाषाएं हैं इसमें, लेकिन एक नहीं है, तो ये मराठी भाषा नहीं है। ठीक है, मराठी भाषा नहीं है, मराठी भाषा नहीं है, बल्कि मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, ये 4 भाषाएं हैं इसमें, याद रखिएगा 4 भाषाएं। अब 4 भाषाएं ये वाली हो गई। ठीक है, अगर मराठी की बात करते हैं तो मराठी में अभी महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि जब दफ्तर मतलब ऑफिशियल जो लैंग्वेज कर दिए, अनिवार्य कर दिए मराठी बोलना ऑफिस में, तो याद रखिए महाराष्ट्र सरकार ने करंट का प्रश्न है। उसके अलावा बात करते हैं, अब भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं बताई गई, तो 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है। तो क्या बनने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बनने की अनुमति नहीं है, याद रखिएगा। बाकी जो है किसी विश्वविद्यालय का उप कुलपति, सांसद, मंत्रिमंडल सचिव बनने की है जो, लेकिन केंद्रीय मंत्री का निजी जो सचिव होता है वो बनने की अनुमति नहीं है। किसको, तो लोक सेवक को, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो ये प्रभावी हुआ है अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर जो होगा डी वाला सही हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। तो ये जो है क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला हो जाएगा, विजय घाट है। और राजघाट अगर पूछ रहे तो किसका है, तो महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखो, को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये जो है 15 अगस्त 1947 को फहराया था, याद रखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। नहीं है प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा नहीं है भाग। तो यहाँ पे दिया है नगर पालिका दिया है, जिला परिषद दिया है, विकास प्राधिकरण दिया है, ग्राम पंचायत दिया है। तो जो है विकास प्राधिकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं स्थानीय सरकार की, तो ये जो इसका उपबंध कब किया गया था, तो ये जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, कब का है, तो 1992 का। ठीक है, इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। तो यहाँ पे बताना है आर्थिक इकोनॉमी सर्वे जो करता है वो कौन करता है। तो अभी हाल ही में जो है आर्थिक सर्वे हुआ भी था, कौन सा, तो जो है इकोनॉमी सर्वे जो किया गया था वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और वित्त मंत्रालय की मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन, याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग बात करते हैं, तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 2015 में होती है। बाकी बात करते हैं आरबीआई के नए गवर्नर कौन बनाएगा, तो संजय मल्होत्रा जी बनाएंगे, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है।
आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष से अपनाया गया था। तो ये कब अपनाया गया था ये पूछा है। तो ये अपनाया गया था 1957 में। कब अपनाया गया? तो 1957। ऑप्शन नंबर जो होगा उसी वाला सही हो जाएगा। 1957 में अपनाया गया था। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पे जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में मिलता है। और अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित? तो अनुच्छेद 32 जो है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। अब इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 में मिलता है। और भाग 3 के बाद अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 संबंधित है। इसी के तहत जो है अनुच्छेद 32 आता है। अब अनुच्छेद 32 में बात करते हैं तो ये जो है आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। यहाँ पे बताना है सरकार का वह अंग कौन सा है जो क्रियान्वयन और प्रशासन से संबंधित जो है कार्यों का निर्वहन करता है। तो ये जो है कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा डी वाला हो जाएगा, कार्यपालिका करता है। और बात करते भारत सरकार की, तो सरकार के अंग कितने हैं? ठीक है, सरकार के अंग की बात करते हैं तो ये जो है 3 होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे बात करते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। अब इसमें विधायिका में आते हैं जो होती है लोकसभा और राज्यसभा आती है, ठीक है। और कार्यपालिका में क्या क्या आता है? तो कार्यपालिका में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो प्रेसिडेंट आता है, एक वाइस प्रेसिडेंट आता है और एक मंत्री परिषद आती है, ठीक है, मंत्रिमंडल जो होता है वो आता है। और अगर बात करते हैं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में जो आता है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसमें जो है न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, ठीक है, और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो आते हैं, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो आते हैं। तो इतनी चीज़ें होती हैं, ये भारत सरकार के अंग हैं। 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके अंतर्गत ये आते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये बताना है दल बदल कानून जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, 1985 में। याद रखिए 1985 में किया गया था। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे बताना है कि 1947 में सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था वो किसने पेश किया था? तो ये जो है R.K. षणमुखम शेट्टी जी ने किया था। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि 1947 में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था, तो सबसे पहले 1860 में पेश किया गया था, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का 1947 में पेश किया गया था। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा बार जो है किसने पेश किया, तो 10 बार जो है मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है, ठीक है, मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है 10 बार। अगर पूछ लिया जाए कि 1 फरवरी 2025 को बजट किसने पेश किया, तो हमारी वित्त मंत्री हैं। कौन है वित्त मंत्री? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इन्होंने बजट पेश किया है। और इन्होंने अपने शासनकाल का 8वां बजट पेश किया है, ये भी याद रखिए, 8वां बजट पेश किया। और भारत की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने लगातार 8वां बजट पेश किया है, ये याद रखिएगा।
अब यहाँ पे दूसरी बात महत्वपूर्ण ये बन जाती है कि बजट जो है, बजट शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ में मिलता है। अगर पूछ लिया जाए बजट शब्द का उल्लेख तो भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है। इसके स्थान पर एक चीज कही जाती है जो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसकी जो है उपबंध किया गया है, कहाँ पे मिलता है उल्लेख, तो अनुच्छेद 112 में किया गया है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर इस बार का बजट की बात करते हैं तो ये जो है 8वां बजट था और आज जो है इन्होंने वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं बजट कितने का था, तो लगभग जो था 50,65,345 करोड़ रुपए का, ठीक है, इतना बजट था। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिला है वो रक्षा मंत्रालय को मिला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय को जो है पैसा आवंटन हुआ है, ठीक है। 12 लाख तक जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है, 12 लाख तक जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो बजट के बारे में मैंने बातें की हैं, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी बजट की उसमें मैंने डिफाइन किया था जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, जैसे कि मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो बिहार में की जाएगी। जो जल जीवन मिशन था, जो योजना चल रही थी, उसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और जो है क्या कर दिया गया है कि जो किसान थे उनको जो केसीसी जो लोन था, ऋण दिया जाता था, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ परिवर्तन किए गए। तो आपने अगर बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको बजट के बारे में सब चीज़ें पता चल जाएंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है, तो ये जो है स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक यह जो है दर्शाती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।